आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक को पढ़ेंगे जो रेलवे में कहीं ना कहीं क्वेश्चन इससे पूछा जाता है और एक नए क्वेश्चन इससे जरूर रहेगा। एपी और जीपी दो टॉपिक ऐसा है जिससे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो पहले हम क्या करेंगे, एपी को जानेंगे और एपी का थोड़ा बेसिक जान जाते हैं, फिर इसका क्लास आगे बढ़ाएंगे। तो अगला क्लास फिर इसका पूरा प्रोसेस बढ़िया देखेंगे। आज पहले इसका हम बेसिक बढ़िया सीख लेते हैं, कैसे होता है ए और क्या होता है डी, कैसे निकल जाता है। तो कुछ क्वेश्चन इस पर भी एक दो बना लेंगे। पहले हम लोग देखते हैं एपी होता क्या है। एपी करने का मतलब जो कोई संख्या का क्रमागत सीरीज हो, यानी कि जो संख्या एक सीरीज में दिया रहेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे एपी। जैसे अगर कोई संख्या इस तरह दिया रहेगा, जैसे यहाँ पर 2 दिया हुआ है, 4 है, 6 है, 8 है, डॉट डॉट बढ़ जाएगा। तो ये देखो सब का अंतर करते हैं। इसमें 2 जोड़ेंगे तो 4, 4 में 2 जोड़ेंगे 6, 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8 पूरा है। यानी कि सभी में 2 2 का जब अंतर आएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एपी में। अगर इस टाइप का क्वेश्चन दिया रहेगा, जैसे यहाँ पर देगा 7, 7 के बाद दे देगा यहाँ पर 10, 13 डॉट डॉट कर देगा। हम देख रहे हैं सब में 3 3 बढ़ रहा है, यानी कि सब एक क्रम से बढ़ रहा है, वो एपी कहलाएगा। और इसी का जो होता है पद, जो होता है इसका जो पद को लोग बोलते हैं T1, T2, T3, T4, इस तरह से क्या आता है। और जो पद होता है उसको हम T1 को हम लिखते हैं ए, T2 लिखेंगे ए प्लस का टी, T3 रहेगा तो उसको लिखेंगे ए प्लस का 2D, T4 रहेगा तो उसको लिखेंगे ए प्लस का 3D, डॉट डॉट Tn दिया रहेगा। Tn तक जाएंगे तो n के लिए हम लिखेंगे ए प्लस n माइनस 1 इंटू का डी। इसी में जो होता है ये एपी का एक एनमा पद बन जाता है। जैसे हम लिखेंगे यहाँ पर एपी, एपी के प्रथम पद, एपी का जो प्रथम पद होता है, एपी के प्रथम पद हो जाएगा ए। सर्वांतर की चर्चा रखेगा, सर्वांतर को लोग इंडिकेट करते हैं, सर्वांतर को बी से, ए प्रथम पद को ए से, सर्वांतर को बी से। अब हम देखते हैं कि अगर एपी में दे देगा कि एपी के एनवा पद को क्या कहा जाता है, तो याद रखना है एपी के एनवा पद को या तो एन बोलेंगे या तो टीएन बोलेंगे, टीएन या एन बोलेंगे। तो टीएन का जो फार्मूला हो जाएगा वो टीएन के लिए हम वहाँ लिख दिए थे, फार्मूला हो जाएगा टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू का टी। यही होता है एपी का एनवा पद। और कहा देगा एपी में एपी के एन पदों का योगफल होता है क्या, तो एपी के एन पदों के योगफल को एस एन से किया जाता है। और एस एन वाला फॉर्मूला आ जाएगा एन बाई 2 इंटू का 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू का डी। ये एपी का योग निकालने का और एन पद निकालने का फॉर्मूला था। और याद रखना जब सर्वांतर की चर्चा करेगा निकालने के लिए सर्वांतर, तो सर्वांतर निकालने का सबसे सिंपल तरीका होता है, यानी कि डी होता है दूसरा पद माइनस का पहला पद, यानी कि डी बराबर निकालेंगे वो लिखेंगे हम लोग T2 माइनस का T1। ये होता है निकालने का फार्मूला। अब हम क्या करते हैं, इस 2-3 फार्मूला पर एक एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं और बाकी जो क्वेश्चन आएगा वो कल की क्लास में हम लोग देखेंगे। आज का क्लास में ये 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं कि इस क्वेश्चन कैसे बनता है। ओकेगा। अब इस पर एक पहला क्वेश्चन लेंगे, एकदम जबरदस्त क्वेश्चन है और टॉपिक को बहुत जबरदस्त तरीका समझेंगे। तो पहला क्वेश्चन दे देगा यहाँ पर, जैसे एपी देगा एपी 6, 9, 12, 15 डॉट डॉट करा का प्रथम पद और सर्वांतर निकालना है। याद रखना प्रथम पद को हमेशा ए से, सर्वांतर को डी से इंडिकेट किया जाता है। तो जो एपी का जो भी पहला पद रहेगा ये ए बराबर हो जाएगा, ए यानी कि ए बराबर हो जाएगा 6, ये पहला हो जाएगा। डी निकालने के लिए क्या करेंगे, देख लेना सम में कितना कितना का अंतर चल रहा है। उसी को बोले थे हम क्या लिखने के, दूसरा पद माइनस का पहला पद, यानी कि T2 माइनस T1। तो दूसरा में से पहला हटा देंगे, 6 में से, यानी कि 9 में से 6 का कितना हो जाएगा, आंसर 3 हो जाएगा, यानी कि ए निकल जाएगा 6 और डी निकल जाएगा 3। ये उसका समांतर निकल जाएगा। अगर इसमें क्वेश्चन देगा यहाँ पर 2 दे देगा और 7 दे देगा, 12 दे देगा, 17 दे देगा, कर देगा, कहा देगा एपी का प्रथम पद निकालने के लिए। तो याद रखना इसमें चल रहा है, सब में कितना अंतर चल रहा है, तो सब में 5-5 का अंतर चल रहा है, यानी कि डी हो जाएगा इसका 5 हो जाएगा। तो ये 2 क्वेश्चन जो था ये पहला टाइप का क्वेश्चन था। लेकिन इसी में अगर कह देगा कि 10वां पद देगा तब क्या उसका मान निकालेंगे, तो वो देखते हैं कैसे नहीं। अगर क्वेश्चन दे देगा इस टाइप का एपी 1, 4, 7, 10 डॉट डॉट के 98वें पद निकाले, कुछ नहीं करना है, इसको देख लेना। सबसे पहले यहाँ पर पहला पद कितना है, ये दे रहा है 1, हम इसको लिखेंगे ए बराबर 1। और डी कहने का मतलब कितना का अंतर चल रहा है, तो देख लेंगे 3 का अंतर चल रहा है। 1-2 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो देख करके आंसर मार देंगे, एकदम इतना तो गारंटी दे रहे हैं हम। तो कैसे करेंगे, पहले ए निकाल लेना, उसका डी निकाल लेना। अब हमको देखना है कम्मा पद निकालना है, 18वां पद निकालना है। तो क्या करेंगे, पहला जो संख्या दे रहा है 1 उसको लेंगे प्लस में और प्लस,
यहाँ पे जितना दे रहेगा उसमें से एक संख्या घटा करके और ये डी से गुना कर देना है और लिख देंगे जुड़ के 51 + 1 हो जाएगा 52। ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। एकदम ज़बरदस्त तरीका से सॉल्व करना है। एक दो क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो आसान से बन जाएगा। जैसे यहाँ क्वेश्चन देगा, अगर क्वेश्चन देगा 2, 6, 10, 14 डॉट डॉट का 8वां पद निकालें, यानी कि 8वां पद क्या होगा। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं सबसे पहला चीज, पहला संख्या 2 है तो 2 यहाँ लिखेंगे प्लस में, 2 लेंगे प्लस में। अगर 8वां पद का रहा तो एक संख्या घटा लेना है, 8 में से घटेगा 7। और आप देखना कितना का अंतर चल रहा है, 4 4 का अंतर चलेगा तो यहाँ पर 4 लिख लेंगे। गुना करना है 7 चौक 28 से 2 जोड़ देना, 28 2 30। इसका एक फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इसी टाइप का जो क्वेश्चन दिया रहेगा, इसी टाइप का क्वेश्चन को हम लोग को सॉल्व करना है। अगर समझ में आ रहा है तो एक क्वेश्चन दे देते हैं, इस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में बना के आंसर बता देना है। और नेक्स्ट टाइप जो होगा वो कल की क्लास में हम लोग देखेंगे। तो एक क्वेश्चन हो जाएगा इसमें, एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं, इसको बना के बता देना है कितना इसका आंसर हो जाएगा। जैसे 4 दे देगा यहाँ पर, 9 देगा, 14 दे देगा, 19 देगा डॉट डॉट का 20वां पद, 20वां पद पूछ देगा। तो क्या करना है, ये 2 क्वेश्चन बनाए एकदम देख कर बना दिया, डायरेक्ट बनाना है। तो इस क्वेश्चन की बना कर कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है कितना आता है।